एक सज्जन कह रहे थे कि माँ बाप में क्या फर्क, दोनों बराबर है, और आप इस समानता के युग में बड़े छोटे की बात करते हैं। क्या अंतर है? माँ बाप बराबर, सब बराबर, तो माँ बाप भी बराबर। हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है, जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए, मुखर होकर कुछ मांग सके, वह माँ है, और जिसे देखते ही बंद हो जाए वो बाप है। बालक पिता से अपने मन की बात नहीं कह पाता, माँ से कहता है। इसलिए भगवान को भी हमने पहले माता के रूप में ही देखा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब भगवान से पूछा गया कि हमने आपको माता कहा, पिता कहा, बंधु कहा, सखा कहा, आपको इन सब संबोधनों में कौन सा अच्छा लगा? भगवान बोले हमें तो एक ही संबोधन तुम्हारे द्वारा दिया गया अच्छा लगा, महतारी। तो भगवान को भी मां के रूप में देखा है, और भगवान ने ये संबंध स्वीकार किया। हमारे यहां मां की बड़ी महिमा है, और खासकर इस देश में भारतवर्ष की यही विशेषता है, मातृत्व प्रधान है। परमात्मा को भी माता के रूप में देखा, और हमने राष्ट्र को भी माता के रूप में देखा। यही देश है जहां गंगा माता, गौ माता, गायत्री माता, पृथ्वी माता के साथ साथ भारत माता की जय बोली जाती है। भारत को भी माता के रूप में देखा। दुनिया में और भी देश हैं, आपने कभी चीन माता की जय सुनी? जापान माता, पाकिस्तान माता, भारत माता। क्योंकि हमारी अपनी सोच है, माता की महिमा है। यहां तक कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम जी का चरित्र महान है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर सीता यास चरितम महत्। श्री सीता जी की महिमा राम जी से भी अधिक है। इस युग के अनोखे और अपने आप में अद्भुत संत स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा था कि श्री राम जैसा आदर्श उपस्थित करने वाला कोई सदाचारी संस्कारवान व्यक्ति भले ही एक बार फिर जन्म ले भी ले, पर सीता ऐसी देवी का जन्म बार बार नहीं होता, बार बार इस तरह। राम जी की क्या महिमा, अच्छा बताओ। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, श्री जानकी जी को लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद, बाल किंतु चिंता की कृपा की ना कृपान की। और राम जी गए थे वन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जाने के। राम जी एक बार वन गए, इसीलिए तो महिमा है। श्रीमद् भागवत में कहा, त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सित मनवधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। एक बार ही तो गए, पर जानकी जी दो दो बार, और दूसरी बार वाल्मीकि जी के आश्रम में। श्री जानकी जी वट वृक्ष के नीचे विराजमान है, नतक ग्रीवा मिलान मुखा वैदेही को देखकर ग्राम में ललनाओं के मन में स्वाभाविक परिचय जानने की लालसा हुई। वे श्री जानकी जी के पास पहुंची। अरे इन्हें तो पहले भी देखा है, ये वही तो नहीं जो पति देवर के साथ इसी मार्ग से वन गई थी। क्या इस विचारी का वनवास अभी तक पूरा नहीं हुआ? परिचय पाने के बाद श्री जानकी जी के वन आने का कारण पूछने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री
राम जी ने उनको वनवासिनी बना दिया है न्याय व्यवस्था के चलते। तो उन ग्राम में ललनाओं ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत है। कैसे के याद करी दुनिया, किसी भक्त कवि ने भोजपुरी बोली में यह भावाभिव्यक्ति की है। कैसे के याद करी दुनिया, जब राम ही लोक की लीक मिटई ले। राम जी ने लोक मर्यादा नहीं रखी और लोक लीक वही मिटाएंगे तो दुनिया उन्हें याद कैसे करेगी। श्री सीता जी ने कहा कि उन्होंने राजा का धर्म निभाया। वे देवियां बोली राजस धर्म निभैले भले रचिको नहीं दंपति प्रेम निभैले। राजा का धर्म तो निभा पर दाम्पत्य प्रेम का निर्वाह नहीं हुआ। क्यों? का संग रहे सुख में दुख में, पति और पत्नी अस वेद बतैले। तो गड़बड़ी क्या हुई? वे ग्राम में ललनाएं बोली ये कि एक दिन राम जी को वनवास हुआ था, आपको नहीं। ओ बन गईले तो तू बन गईलू, और तू बन आईलू तो वो काहे ना आईले। राम जी के वनवास में आप शामिल हो गई। अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने राम जी को वन भेजा तो आप उनके वनवास में शामिल हो गई। और आज उसी अयोध्या की न्याय व्यवस्था ने जब आपको वन भेजा तो वो क्यों नहीं आपके वनवास में शामिल हुए? श्री जानकी जी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, पर माता वैदेही ने दोनों हाथ अपने कान पर रख लिए कि मैं श्री राम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। देवियां बोली विरोध तो हम भी नहीं कर रहे, क्योंकि राम जी विरोध के लायक नहीं, महान है, उनकी अपनी मजबूरी, अपनी महानता। लेकिन जो लगा सो कहा। चलो वाल्मीकि जी से फैसला करा। महर्षि वाल्मीकि जी के पास गई। वाल्मीकि जी ने दोनों की बात सुनी तो बोले राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सीए चली, अब आगे आगे सीए राम पीछे ही रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीता राम सीता राम कहेंगे।